हेलो एवरीवन, दिस इज नितेश सर। आज हम सीखेंगे कि 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश का पेपर कैसे लिखें। तो हाउ टू राइट इंग्लिश पेपर। बात करते हैं, आपके इंग्लिश पेपर में टोटल होने वाले हैं 5 सेक्शन और आपका पेपर होने वाला है 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं स्कूल से इंटरनल। तो 5 सेक्शन क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल है लैंग्वेज स्टडी, सेकेंड होने वाला है टेक्सचुअल पैसेज जहां पे 2 आने वाले हैं, फिर है पोएम, आफ्टर दैट नॉन टेक्सचुअल पैसेज एंड आफ्टर दैट राइटिंग स्किल्स। ऐसे आपके टोटल होने वाले हैं 5 सेक्शंस। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज स्टडी की। ये आने वाले आपके लिए 10 मार्क्स के लिए और आपको यहाँ पे देने हैं 15 मिनट। तो इसमें क्या क्या आने के चांसेस है? सबसे पहले है कंपाउंड वर्ड्स। तो कंपाउंड वर्ड्स मतलब क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, जैसे ब्लैक प्लस बोर्ड इज इक्वल टू ब्लैक बोर्ड, या कभी कभी आता है ब्रेक प्लस फास्ट इज इक्वल टू ब्रेकफास्ट, जैसे इसको हम ब्रंच भी कहते हैं। तो कंपाउंड वर्ड देखते समय आपको एक लॉजिकल मैनर से वर्ड्स लिखने हैं। नेक्स्ट आते हैं हिडन वर्ड्स। हिडन वर्ड मतलब क्या होता है? आपको एक बड़ा वर्ड दे देगा, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ वर्ड्स लेके आपको एक छोटे वर्ड्स बनाने हैं या बड़े वर्ड्स बनाने हैं। पर एक बात याद रखना, अब जो भी वर्ड्स बनाओगे उसका एक लॉजिकल एक मीनिंग होना चाहिए। कुछ भी मीनिंगलेस वर्ड्स आपको नहीं बनाने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ड चेन। वर्ड चेन आपको पता ही होती है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड आया टाइगर, तो टाइगर का लास्ट लेटर है आर, तो आर से अपने बनाया रैट। पर याद रखना, वर्ड चेन बनाते समय आपको फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखना है। ओके। नेक्स्ट है वर्ड रजिस्टर। वर्ड रजिस्टर का मतलब होता है रिलेटेड वर्ड्स। फॉर एग्जांपल आपको आया स्कूल, तो स्कूल से रिलेटेड क्या हो सकता है? प्रिंसिपल, टीचर, बेंच एटसेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी एंड फंक्शन। बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरी है, जैसे कैन है, कुड है, वुड, शुड, मे, माइट। तो एक सेंटेंस दिया जाएगा, इसमें उस सेंटेंस में क्या पूछा है? पॉसिबिलिटी पूछा है, रिक्वेस्ट पूछा है, ये आपको वहां पे बताना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं 2 वर्ड्स में, होमोग्राफ एंड होमोफोन्स। ये होते क्या है? याद रखना, होमोग्राफ, ग्राफ मतलब ग्रीन कलर, जैसे ग्रीन कलर के पेपर होता है ना ग्राफ का, वैसे ही। तो ग्राफ मीन्स ग्रीन कलर, और आपको पता है ग्राफ बुक में सब पेपर सेम होते हैं, उसी तरीके से सेम स्पेलिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल बैट और बैट, BAT बैट मतलब खेलने वाली बैट, और BAT बैट मतलब बर्ड भी होता है। ओके। फिर बात करते हैं होमोफोन्स की। होमोफोन्स मीन्स क्या होते हैं? फोन। अभी हमारे सबके पास जो फोन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, राइट? जैसे मेरे पास MI है, आपके पास सैमसंग होगा, किसी के पास आईफोन होगा। तो वैसे फोन मीन्स होता है डिफरेंट स्पेलिंग। फॉर एग्जाम्पल सन, सन, SUN सन, ओके, जैसे सूरज हो गया, और SON सन मतलब लड़का हो गया। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं पंक्चुएशन। बहुत सारे होते हैं, फुल स्टॉप होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क होते हैं, उसकी आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होगी स्टूडेंट्स। फिर आते हैं, बात करते हैं फ्रेसेस की। आपको कुछ 2 से 3 वर्ड्स दिए जाएंगे, आपको उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में यूज करना है। फिर बात करते हैं चेंज द वॉइस, आपको पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, और बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक हैं। इससे क्या होगा? आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। तो इसकी आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं टेक्सुअल पैसेज। आपको आने वाले हैं 2, वो भी 20 मार्क्स के लिए, और आपको यहाँ पे देना है 30 मिनट्स, मतलब आधा घंटा। तो बहुत स्टूडेंट्स का एक दिक्कत होती है कि हमें सर पैसेज में ना क्वेश्चंस के आंसर जल्दी नहीं मिलते। तो जल्दी मिलने के लिए पॉइंट नंबर फर्स्ट है, रीड ऑल पैसेज इन एडवांस। तो आपके टेक्स्ट बुक में जितने पैसेज होंगे आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको एडवांस में हर एक की स्टोरी में है क्या ये आपको पता होना चाहिए। सो इससे क्या होगा? इजीली आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके। नेक्स्ट है इजीली फाइंड आउट द आंसर। अगर पैसेज अच्छे आते होंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। और हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो मैक्स टू मैक्स आपको वहां पे 1 से 2 मिनट तक सोचना है और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। क्योंकि होता क्या है, 1-1 मार्क के लिए, 2-2 मार्क के लिए हम लोग बहुत सोचते बैठते हैं, और उस सोचने के चक्कर में हमारा आगे वाला पेपर बाकी हो जाता है। ओके। उसके बाद बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे दिक्कत खाते हैं, जैसे टेक्सुअल पैसेज हो या नॉन टेक्सुअल पैसेज हो, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है पर्सनल रिस्पॉन्स प्रैक्टिस या पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। यहाँ पे आपको अपना खुद का ओपिनियन सामने रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन स्किप करते हैं, पर याद रखना स्टूडेंट्स, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये स्किप नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इसी क्वेश्चन पे टेस्ट करता है कि स्टूडेंट्स को कितना पैसेज समझा है। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। फिर बात करते हैं पोएम।
पोएम आती है आपके लिए 10 मार्क्स के लिए और आपको यहाँ पे देना है 20 मिनट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक इशू करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो पोएम के एज इट इज जो भी पोएम की लाइन्स होगी उठा के वो छाप देंगे, और इससे क्या होता है, आपने एक राइमिंग लाइन छापी है तो आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको कंपलसरी, मैंने कहा कंपलसरी, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर, हर एक पोएम अच्छी तरीके से बाहर करनी है, उसके क्वेश्चन आंसर्स। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में, पोएम में और एक क्वेश्चन पूछा जाता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है कि आपको पोएम के बारे में क्या समझा है, पोएम का टाइटल क्या है, पोएम लिखी किसने है, राइटर कौन है, पोएम की थीम क्या है, उसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ये आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। और याद रखना स्टूडेंट, एप्रिसिएशन ऑफ पोएम हमेशा पैराग्राफ में होना चाहिए। ओके, उसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच आते हैं, मेटाफोर आता है, ओनोमोटोपिया आता है, सिमिली आता है, आपको प्रॉपर एक स्टडी करनी है और याद रखना पैराग्राफ में ही होना जरूरी है। ओके, बढ़ते हैं आगे। फिर बात करते हैं, एक आता है नॉन टेक्सुअल पैसेज जो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं होता, वो कहीं बाहर से आता है और वो आता है 10 मार्क्स के लिए, और उसी के साथ उसी टॉपिक के ऊपर आपको आती है समरी राइटिंग 5 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे आपको मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स देने, डिपेंड्स करता है, अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो 25 मिनट्स के अंदर भी ये सॉल्व हो सकता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी नया पैसेज आता है उसको आपको प्रॉपरली केयरफुली रीड करना है। ऐसा क्यों? इसके दो बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। सेकंड नंबर, आपको उसके ऊपर लिखना है समरी राइटिंग। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेंटेंस 2-3 छाप के, यहां से ढाप के, वहां से ढाप के कुछ ना कुछ लिख देते हैं। आपको वैसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको खुद से कुछ सेंटेंस बनानी है। अगर सपोज 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा रहा है तो आपको 60% आपका पेज भरना है। अगर आपको 3 लाइन लिखने के बाद कुछ भी याद नहीं आता है तो आप नेक्स्ट पेज पे जाइए, अगर आपको याद नहीं आता तो बाद में लिख लीजिए। ओके, पर समरी राइटिंग में टाइटल इट्स वेरी कंपलसरी कि आपको समझा क्या, उसका टाइटल आपको लिखना बहुत जरूरी है। और समरी राइटिंग में आप बहुत सारे अच्छे अच्छे अगर आपने वर्ड्स यूज किए हैं, कुछ कोट यूज किए, तो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आता है राइटिंग स्किल्स, ये आते हैं आपको 25 मार्क्स के लिए, और हर एक स्किल से आपको 5 मार्क्स के लिए, और आपको यहाँ पे देना है 15 मिनट्स ईच, मतलब हर एक सेक्शन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 मिनट देना है। 15 मिनट में आपका वो क्वेश्चन होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपको नेक्स्ट पे जंप मारना है, क्योंकि इशू क्या होगा, अगर आपने लेटर राइटिंग के लिए 20 से 25 मिनट ले लिए तो आपका कुछ ना कुछ चीजें आपकी छूटी जाएंगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इन ऑप्शन में से टच क्या करूं। तो एज पर माई ओपिनियन, एज पर माई टीचिंग एक्सपीरियंस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। आपको यहाँ पे टच करना है इनफॉर्मल लेटर। बिकॉज होता क्या है, दोस्तों से बात करना इजी होता है, पर वही किसी चेयरमैन से, प्रिंसिपल से, गवर्नमेंट ऑफिस से हमको थोड़ा डर लगता है। तो वही डर लेटर में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एड्रेस लिखा, फिर आपको डर लगेगा कि क्या लिखूं, टू चेयरमैन लिखूं, रिस्पेक्टेड सर लिखूं, क्या लिखूं। तो आई विल रिकमेंड यू, आपको जाइए इनफॉर्मल लेटर की तरफ। अगर आपने अच्छे से फॉर्मल लेटर की प्रैक्टिस की है तो फॉर्मल लेटर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर बात करते हैं वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जाइए नॉन वर्बल के यहाँ, क्योंकि क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको रीड करनी है और आपको कुछ एक बॉक्स भरना है। कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे 5 मिनट 6 मिनट, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या फील करना है, और जस्ट फील करने से आपको फ्री के 5 मार्क्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। अगर आप वर्बल की तरफ गए तो आपको वर्बल में एक पता है पैसेज से आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या लिखूं, नेक्स्ट लाइन क्या लिखी, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आता है स्पीच वर्सेस काउंटर व्यू। स्पीच जैसे अपने बहुत सारे अपने स्कूल में यहाँ वहाँ अपने स्पीचेस दिए होंगी, और दूसरा आता है काउंटर व्यू। काउंटर व्यू मतलब क्या होता है, आपको कुछ सेंटेंस दिए रहेंगे, जैसे कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल टू अस, तो आपको इसके अपोजिट के लिए कुछ लिखना है, मतलब इसको आपको अपोजिट करना है। जैसे कुछ डिसएडवांटेज बताइए उसके बारे में। तो अगर आप काउंटर व्यू में कंफ्यूज होते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्पीच लिखिए। आपको 4 से 5 पॉइंट दिए रहेंगे, हर एक पॉइंट के ऊपर आपको 2-2 3-3 लाइन अपने मन से लिखनी है, और यहां भी आपका टाइटल बहुत कंपलसरी है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपांड द थीम और न्यूज रिपोर्ट में। एक्सपांड द थीम में भी क्या होता है, आपको एक लाइन दे देगा, जैसे ऑल इज वेल, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा बहुत सारे लाइंस होते हैं, एज यू सो एज यू रिप। तो आपको एक लाइन के ऊपर आपको अपना दिमाग लगाना है,
तो यहाँ भी टाइम ज़्यादा वेस्ट होने का चांसेस होता है। सो आई विल रिकमेंड यू न्यूज़ रिपोर्ट कीजिए, शॉर्ट एंड सिंपल होता है, इजीली आप कर पाओगे। ओके, अगर आपने प्रैक्टिस की है एक्सपांड द थीम, सो ऑल द बेस्ट। फिर बात करते हैं डेवलप अ स्टोरी वर्सेस नरेट एंड एक्सपीरियंस। तो आई विल रिकमेंड यू, यहाँ पे आप स्टोरी डेवलप करने का अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी सी है तो आप स्टोरी की तरफ जाइए, पर मैं रिकमेंड करूंगा आप यूज कीजिए नरेट एंड एक्सपीरियंस। आपके साथ कुछ बचपन में हुआ होगा, कुछ ना कुछ एक लाइन आएगी, आपको जस्ट उसको कुछ ना कुछ आपके पास से कनेक्ट करके एक स्टोरी बनानी है या आपको एक्सपीरियंस देना है। और याद रखना, मोस्टली हम जो भी चीज पास्ट की बताते हैं वो होना चाहिए पास्ट टेंस में। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो एज पर माई ओपिनियन ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। तो मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूंगा, बोनस पॉइंट। सबसे पहले है कंप्लीट बिफोर टाइम। आपको जो भी पेपर होगा आपका, आपको वो एटलीस्ट 10 मिनट पहले कंप्लीट करना है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? इससे क्या होता है, आप अपने क्वेश्चन पेपर के नंबर है वो चेक कर पाओगे। नहीं तो आपको घर पे जाने के बाद टेंशन आएगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर तो सही लिखा है ना, A1 लिखा है या 2 की जगह 4 तो नहीं लिखा है। ओके, फिर बात करते हैं चेक क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। सेकंड है वॉच। बहुत स्टूडेंट्स, मोस्टली 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग हैं, वो वॉच पहनना अवॉइड करते हैं। वॉच से पता चलता है कि आपको हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे कितना टाइम अलॉट करना है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ क्लासरूम में वॉल क्लॉक नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको टीचर्स बताएंगे कि 1 घंटा बाकी है, 2 घंटा बाकी है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आपको खुद का एक पर्सनल वॉच आपके पास होना चाहिए। सो आई विल सजेस्ट कि डोंट कैरी द स्मार्ट वॉच ओवर देयर, यू कैन कैरी द सिंपल वॉच। और आपको ज़्यादा महंगी नहीं खरीदनी है, 150-200 तक आपको एक वॉच सिंपल सी खरीदनी है जो आपको वक्त बता सके। सेकेंड थिंग, अगर आप वॉच पहनते हो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में जाने से पहले आपको वॉच की सेल चेक करनी है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वॉच हर बार काम करती है, पर एग्जाम के टाइम उसकी सेल बंद हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट। और आप जो पेन यूज करते हो, पेन आपका होना चाहिए लाइट, वेट में होना चाहिए वो लाइट। ज्यादा अगर आप हेवी पेन यूज करोगे तो इससे क्या होगा, आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी स्लो होगी। और मैं सजेस्ट करूंगा आप जो भी पेन यूज करोगे वो सेम होना चाहिए। आप ऑक्सो का यूज करो, 3 वाला, 5 वाला, सेलो ग्रिपर, एज पर योर विश। पर याद रखना, आपको जो पेन होना चाहिए वो ज्यादा डार्क ना हो या ज्यादा लाइट ना हो। ओके स्टूडेंट्स, फिर बात करते हैं पास्ट पेपर की। आपको पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट आपको 3 पेपर भी सॉल्व करने हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट्स। फिर बात करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, जस्ट इंग्लिश के टेक्स्ट बुक देखेंगे, राइटिंग स्किल्स देखेंगे, उनको क्या लगता है जस्ट देखने से मुझे सब आ जाएगा। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, आपको जहां भी दिक्कतें होती हैं वहां पे आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, बहुत जरूरी। ओके, फिर बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट में। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हर एक क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है ये आपको पता होना जरूरी है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट पेपर लिखते बैठते हैं, हमको लगता है वाह पेपर मस्त जा रहा है। फिर पता चलता है कि एंडिंग में मैडम अनाउंसमेंट करेगी, लास्ट हाफ आवर बाकी, 15 मिनट बाकी, तो वहां हमें डर लगता है। नेक्स्ट है क्लीननेस। आप मोस्टली ट्राई कीजिए कि आपका पेपर अच्छे से क्लीन हो। मैं नहीं बोलता कि आपकी हैंडराइटिंग एकदम लाजवाब हो, अगर होगी तो अच्छी बात है। ट्राई कीजिए कि सामने वाले को आपने जो भी लिखा है वो समझे, और गलती से कुछ मिस्टेक्स हो गई तो आप उसको ज्यादा रफ मत करें, एक नॉर्मल लाइन मार के आप आगे बढ़िए। और बहुत सारी टिप्स हैं, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि और कुछ वीडियोस बनाना मैं चाहूँ या आप कुछ रिकमेंड करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हो इंग्लिश रिलेटेड या कुछ और सब्जेक्ट रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।